बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपका मेज़बान सादिक जाफरी हेल्थ क्राइम के साथ हाजिर है। वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, इस बात से इनकार मुमकिन नहीं। और कुछ लोग करते हैं इनकार इस बात से और दिखाते हैं अपनी मर्दाना ज़हनियत। ऐसी बच्चियां जो कि 13 साल की हैं या 16 साल की हैं या उनकी बीवियां हैं या उनकी बेटियां हैं, उनको वो इस कदर अज़ियत के साथ उनकी ज़िंदगी ख़त्म करने की कोशिश करते हैं कि कोई मर्दानगी नहीं है। नंबर 1। इस तरह के लोगों की साइकी ये है कि वो अपने गुस्से पे काबू नहीं कर पाते और वो चाहते हैं कि किसी भी तरह अपनी उस परसीव्ड इंसल्ट का बदला लिया जाए। आई थिंक ये एक माइंडसेट है। हमारा जो माशरा है वो मेल डोमिनेटेड माशरा है, जहाँ पे मर्द के एक मुकाम है, एक उसकी हैसियत है। उस हैसियत और उस मकाम को वो मिसयूज़ जब करते हैं तो इस तरह के हैवानी अमल जो है वो करते हैं। दुनिया में और ख़ास तौर से एशिया में औरतों के साथ इम्तियाजी सलूक नुमायां है। जैसा कि हम सब जानते हैं, पाकिस्तान जो है इट्स ए प्योरली मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। तो मेल्स की से डेफिनेटली ज़्यादा है और कोई भी ऐसा काम जो कि मर्द कर रहा है जो कि औरतों के लिए, उनकी वेलफेयर के लिए इट्स नॉट गुड, इट्स अफेक्टिंग देम बैडली। जहाँ ख़वातीन मुख्तलिफ शोबों में काम करती नज़र आती हैं, वहीं उनको सेक्सुअल हैरेसमेंट का भी सामना करना पड़ता है। He totally look at me and calling me, if you are just my PA. I am shocked. Sir, why are you calling me like this? क्योंकि मैं तो आपके लिए एक उसके लिए आई हूँ, आप कंपनी की जॉब के लिए आई हूँ। सर ने मुझे बोला, लेकिन जब मैं उस बंदे को मैंने कॉल की तो ही कॉल मी that if you are interested in 10 lakh rupees बीमा पॉलिसी, so you are stay with me. You are staying with me, then I give you 20 lakhs rupees बीमा। अव्वल तो हमें नौकरी मिलती नहीं थी, और अगर मिलती थी तो इस बिना पे मिलती थी कि आप हमारी शराइत पूरी करें तो हम आपको जॉब देते हैं। और अगर कहीं कहीं नौकरी अगर मिल भी जाती थी तो वहाँ पहले तो ये बहुत अच्छी तरह से सलूक करते थे हमारे साथ, और उसके बाद अपनी नाजायज़ बातें रखना शुरू कर देते थे। में जाती हैं, उनको समझो ये आम और चालू औरतें समझते हैं, और उनके साथ भी समझो और दोस्तियाँ पालते हैं। अगर उनसे दोस्ती कर लो तो वो फिर सही है, लेकिन ना करो तो काम बिगाड़ देते हैं और फिर कोई ना कोई मसला बनाते हैं कि हम वहाँ काम ना कर सकें। नाजरीन, मर्दाना माशरे में ख़वातीन के काम करने को आसानी से कबूल नहीं किया जाता। सेक्सुअल हरासमेंट का सामना अमूमन औरतों को जो है वर्क प्लेस पे बहुत ज़्यादा कॉमन है। आप किसी भी किस्म के इदारे में काम कर रहे हो, चाहे कोई बहुत ही बेहतरीन इदारा भी हो, वहाँ पे भी ऐसे केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इसके साथ साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बहुत ही कॉमन है। आप बसेस में सफ़र कर रहे हैं तो आपको सुनने में आता है कि ऐसा कोई वाक़या पेश हुआ है। और इसके साथ साथ अब ये काफ़ी ज़्यादा है कि फैमिलीज़ में
मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि भाई जो है वो बहन को सेक्सुअली हरास कर रहा है, बट अगर कोई और रिलेटिव्स हैं, भाई के दोस्त हैं या वालिद साहब के दोस्त हैं या अम्मी जान जो हैं उनके दोस्त हैं, तो इन किसी का भी ऐसा शख्स जो कि आपके बच्चे को हरास कर रहा है, ये हर जगह अब बहुत ही कॉमन है। सो ये एक जहन की मैं समझती हूँ कि कोई उनका कुल पुर्जा जो है वो कोई ख़राबी हो चुका होगा कि वो उस किस्म की हरकत कर रहे हैं। दफातर हों, बसें हों या घर हों, इन्हें हर जगह इम्तियाजी सलूक बर्दाश्त करना ही होता है। हर जगह मर्दों के बुरे रवैये का सामना। अप्रॉक्सीमेटली रोज़ाना ऐसे वाक़ियात पेश तो रोज़ाना के बेसिस पे होता है, इनफैक्ट हर मिनट ये चीज़ हो रही है, ठीक है, लेकिन वही बात है, रिपोर्ट बहुत कम होते हैं। जब तक कि किसी एक्सट्रीम सिचुएशन पे ना पहुंच जाएं, हार्डली कोई रिपोर्ट करता है। दफातर में बॉस और साथ काम करने वालों का सलूक। हमारे माशरे में औरत की मजबूरी यह है कि वो शिकायत नहीं कर सकती। बाजारों में ओबाश लोगों की टकरें और जुबानी जुमलों का सामना। खुदा न खासा तुम कहीं जा रही हो और कोई तुम्हें तंग कर रहा है, कोई तुम्हें छेड़ रहा है, तो उसे पलट के जवाब नहीं देना है, तुम अपना रास्ता बिल्कुल सीधा सीधा चल कर आओ। इसी मर्दाना सोच ने ऐसे रवैयों को जन्म दिया जो माशरे के लिए नासूर बन गए हैं। मैं समझती हूँ कि एक हमारे माशरे का एक ये बहुत बड़ा नासूर है, जिसको ऐसे जो लोग होते हैं, जिस तरह जो नासूर अगर फैलता है तो उसको उस हिस्से को काट दिया जाता है। इसलिए इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ इज़ इम्पॉर्टेंट। बिल्कुल, हर चीज़ बूंद बूंद जैसे कहते हैं कि दरिया बनता है, तो बिल्कुल वही चीज़ है कि एक एक चीज़, हर पार्ट जो है वो इस पज़ल का मैटर करता है, उसके बगैर ये पज़ल कंप्लीट नहीं होती। अगर थोड़ी बहुत एजुकेशन दी जाए, थोड़ा बहुत सिखाया जाए कि किस तरह से सलूक करना है औरतों के साथ, किस तरह से, या औरतों को मर्दों के साथ किस तरह से रवैया रखना है, दोनों को ये तरबियत दी जाए, तो ये चीज़ें यकीनन कम होंगी।